यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम, एक क्लास 8 सिविक्स का एक ऐसा चैप्टर जो कभी कभी तो कंफ्यूजिंग लगता है, पर जब समझ जाओ तो बहुत अच्छा होता है। अब मैं बताता हूँ, वोट जो हम देते हैं वो सिर्फ एक सिंपल वोट नहीं होता कि जाके बटन दबा दिया। ये एक सुपर पावर होती है, ऐसी पावर जो किसी हर एक सिटीजन पे होती है, चाहे वो कोई भी कास्ट के हो, कितनी भी वेल्थ हो, कोई भी एजुकेशन लेवल हो, सबको होती है, जो 18 से ऊपर होते हैं। और इससे पूरी गवर्नमेंट से बदल जाती है। सोचो, 980 मिलियन वोटर्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली, और 543 सीट्स। तो मतलब कि एक एक बटन प्रेस पूरी सरकार बदलता है। तो आज के वन शॉट में हम यही पढ़ेंगे, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। What is universal adult franchise? The right of every adult citizen above the age of 18 to vote, no matter their caste, gender, एजुकेशन और वेल्थ। एक ऐसा रूल, एक ऐसा राइट जो हर एक जो ये एडल्ट्स होते हैं, नो मैटर देयर कास्ट, कहीं से भी हो, कोई भी एजुकेशन लेवल हो, चाहे उन्होंने पढ़ा हो या बीए, एमबी, पीएचडी कुछ भी किया हो, उन्हें इक्वल राइट मिलते हैं वोटिंग का। ऐसा नहीं कि इनको पहले मिलेगा, इनको बाद में मिलेगा। और जो इंडिपेंडेंस से पहले होता था ना, ब्रिटिश राज में सिर्फ 13% ऑफ इंडियंस वोट कर पाते थे, वो भी उनकी प्रॉपर्टी और एजुकेशन, मतलब कि वेल्थ और एजुकेशन पे। पर इंडिपेंडेंस 1950 में इंडिया गेव वोटिंग राइट्स टू ऑल एडल्ट्स इवन विद जस्ट 14% लिटरेसी, मतलब कि सिर्फ 14% लिटरेसी थी, तब भी उन्होंने हर एक एडल्ट को राइट दिया वोट करने का। और इस रूल को और वैसे बढ़ावा देने के लिए 1988 में उन्होंने एक अमेंडमेंट की, वोटिंग एज रिड्यूस कर दी 21 से 18 से, क्योंकि यंग लोगों की तो ये ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि एक फ्रेश नॉलेज होती है, वो लोग वोट भी करना चाहते हैं, इंथुजियास्टिक होते हैं इसलिए। और आर्टिकल 326 ये गारंटी करता है कि ये राइट हर एक पे लागू होगा और हर एक वोट काउंट होगा। अब बात करते हैं हमारे कुछ टर्म्स। सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट मतलब कि आपका जो वोटिंग बैलेट होता है ना, आप जो वोट करते हो वो किसी को नहीं पता होता। इवन जो ऑफिसर्स आपको वैसे मिलते हैं ना वोटिंग स्टेशन पे, उनको भी नहीं पता होता कि कौन किसने क्या वोट किया, ठीक है। और आपने देखा होगा उन मशीन्स पे पर्दे लगते, तो किसी को भी आपका वो वोट नहीं पता होगा, पूरा कंप्लीटली प्राइवेट, जिससे कि आपको कोई प्रेशर नहीं रहेगा किसी का कि भाई ये किसको वोट कर दिया, ये क्या किया। अब नोटा, नन ऑफ द अबव। अब आती है बात हमारी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल का, जैसे कि अहमद, गुरुमत और रवि है। अब गुरुमत जीत गया समहाउ सिर्फ 12 वोट्स के साथ। अब 12 तो 33 का आधा होता नहीं, क्योंकि 33 का आधा तो हम 15 या 16 ले लेंगे। पर गुरुमत इसलिए जीता क्योंकि सर टोटल में ज़्यादा वोट्स मिले। जिसके अहमद को मिल गए 7 वोट्स, इसे मिल गए 8 वोट्स रवि को, पर गुरुमत के तो टोटल में ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर लोग वोट करते नहीं। तो अब ऐसा हो सकता है जैसे कि इसे मिल गए 6 और इसे मिल गए 5, तो रह गए ना 12 बीच में। वैसे ही गुरुमत जीता। अब हमेशा 50% वोट से कोई नहीं जीतता, जिसे टोटल में ज़्यादा मिले वो जीता, सिंपल एज दैट। अब आती है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। ये ऐसे इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो इलेक्शंस कंडक्ट करती है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की। इनके की टास्क होते हैं वोटिंग डेट सेट करना, पार्टीज को रजिस्टर करना कि कौन सी पार्टी होगी इलेक्शन में, कौन सी है या कौन सी नहीं है। इन्फोर्सेस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो अभी आप आगे पढ़ोगे। ओवरसीज काउंटिंग, मतलब सारी काउंटिंग यही करते हैं। स्ट्रक्चर ऐसा होता है
कि पहले होता है, सबसे टॉप होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके बाद होते हैं 2 कमिश्नर्स साथ में, और उनके नीचे होते हैं स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। ठीक है, ये ऐसे परफॉर्म होते हैं। अब आते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और टीएन सेशन। अब ये दोनों चीज़ है क्या, वैसे ये है कौन और ये क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि एक ऐसा रूल जिससे कि गवर्नमेंट एंड वैसे सारे वोटिंग फेयर हो बिना किसी लालच के। नो न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स ड्यूरिंग इलेक्शन, मतलब कोई भी स्कीम ऐसी चालू नहीं होगी कि वोट करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, वोट करोगे तो वो मिलेगा। कोई इलेक्शन के टाइम ऐसी स्कीम नहीं चालू कर सकते, जो करना है पहले कर लो। नो गिफ्ट्स और ब्राइब्स, वही पैसे नहीं दे सकते या गिफ्ट नहीं दे सकते। नो अब्यूसिव और कम्युनल लैंग्वेज मतलब कि आप ऐसे कन्विंस भी नहीं कर सकते और अब्यूसिव लैंग्वेज भी नहीं यूज कर सकते। नो मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज, आप गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मिस यूज नहीं कर सकते, जैसे कि पैसे ले लो, या आप झूठे वैसे नहीं बोल सकते कि आपको ये देंगे, इधर से वो देंगे, पैसे देंगे, ये करेंगे, मतलब सबका मतलब सेम होता है। अब टीएन सेशन थे कौन? सीईसी मतलब कि चीफ कमिश्न इलेक्शन कमिश्नर, जो 1990 में थे। ये इतने महान वैसे थे कमिश्नर जिन्होंने पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया था वोटिंग को। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वोटर आईडी कार्ड्स, एक्सपेंडिचर चेक्स एंड डिसिप्लिन कैंपेन्स, मतलब कि सब इंप्रूव किया। ईवीएम प्लस वीवीपीएटी, ईवीएम beeps when you vote, VVPAT prints a paper slip for verification, transparency guaranteed. Now डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, 2 टाइप के इलेक्शन होते हैं। डायरेक्ट जो हम खुद डायरेक्ट करते हैं, और इनडायरेक्ट मतलब कि जो एमएलएज रिप्रेजेंट करती है हमें राज्यसभा में या प्रेसिडेंट इलेक्शंस में, एमपीज और एमएलएज। फीचर्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के: नेशनल स्टेबिलिटी होती है, रिप्रेजेंटेटिव मैंडेट, ठीक है, ऐसा होता है। ये आप एक समझ सकते हो डायग्राम, एक टाइप से वेन डायग्राम ही होता है। इंडिया यूजेस बोथ सिस्टम, डायरेक्ट फॉर लोकल सभा एंड स्टेट असेंबलीज, इनडायरेक्ट फॉर राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। डायरेक्ट इलेक्शंस, लोकसभा 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, SC and ST reserved. State assemblies, MLAs directly elected, FPTP most votes wins। इसमें FPTP का यूज होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस जिसमें हम रिप्रेजेंट होते हैं MPs और MLAs के थ्रू। राज्यसभा MLAs वोट 1 मतलब कि 1/4 ऑफ द राज्यसभा हाउस रिटायर हो जाती है हर 2 साल में, मतलब कि एक परमानेंट हाउस है, कभी ये टेम्परेरी नहीं होता, कभी फुल्ली डिसॉल्व नहीं होता। और प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय इलेक्टोरियल कॉलेज ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। अब आता है हमारा फाइनल पार्ट, क्विक रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। आपके कुछ क्वेश्चंस अभी पूछेंगे हम, पर सबसे पहले आपके रिवीजन के लिए, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, ऑल एडल्ट्स above 18+ कैन वोट, आर्टिकल 326। सीक्रेट बैलेट प्लस FPTP, प्राइवेट वोट प्लस मोस्ट वोट्स विंस, ठीक है। ECI प्लस MCC मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इंडिपेंडेंट बॉडी एंड कोड ऑफ कंडक्ट। EVM प्लस TN सेशन, VVPAT पेपर ट्रेल प्लस वोटर ID रिफॉर्म। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मतलब कि लोकसभा डायरेक्ट और राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट इलेक्शंस इनडायरेक्ट, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है। और एक और चीज़, आपको VVPAT का मतलब फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जो शायद ना आए आपके वैसे PTs और एग्जाम्स में, पर याद करना अच्छा होता है।
तो एक और बार बोलता हूँ, वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, अब आते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। व्हाई इज यूनिवर्सल फ्रैंचाइज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी? ये जो हमारी यूनिवर्सल फ्रैंचाइज है, ये डेमोक्रेसी के लिए क्यों वैसे ज़रूरी होता है? क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन FPTP विद द स्कूल इलेक्शन एग्जाम्पल। आपको वैसे तो आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले लो, पर जो एग्जाम्पल मैंने बताया वो आप लिख सकते हो। व्हाट इज द प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरल कॉलेज कंपोजिशन? मतलब कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं उनमें कौन कौन होते हैं। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ, पर फिर से बताता हूँ। आप अपने आंसर या तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, या तो आप किसी भी रफ नोटबुक में एक साइड कॉलम या कहीं पे भी बना के ऐसे जस्ट इन केस लिख लिया करो। वैसे आपको ये सब लिखना चाहिए, क्योंकि इनके मीनिंग भी होते हैं और इनका यूज भी बताते हैं कि होते क्या है ये एक्चुअल में। ठीक है, so thank you guys for watching. I hope you enjoyed the video. I'll see you in the next one. Bye bye.